अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। दंगल फिल्म आमिर खान की है, बड़ी अच्छी फिल्म है। उसमें वो अपनी बेटियों को ना पहलवानी की तरबियत दे रहा होता है। वो काफ़ी सख्ती करता है ट्रेनिंग देने में, बच्चे बड़े तंग होते हैं उससे। तो एक सीन में बच्चियां सो रही होती हैं तो वो बैठा पाँव दबा रहा होता है अपनी बेटियों के। उसकी माँ उसे आगे कहती है, उसकी मतलब आमिर खान की माँ नहीं, बच्चों की माँ आगे कहती है कि आपकी नेचर तो अजीब सी है। जब आप इनको तरबियत दे रहे होते हैं तो बहुत सख्ती करते हैं, और अब देखिए खिदमत कर रहे हैं। तो वो कहता है कि मैं एक वक्त में या तो इनका गुरु यानी उस्ताद हो सकता हूँ या बाप हो सकता हूँ। अगर मैं गुरु हूँ तो तरबियत के मामले में मैंने सख्ती करनी है, बाप हूँ तो बाप की शफकत अपनी जगह पे। तो खातिनों हजरात एंड माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन में एक वक्त में या तो आप इसकी हॉरिजॉन्टल मोशन को डिस्कस करेंगे या फिर वर्टिकल मोशन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोनों मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। आप हॉरिजॉन्टल को डिस्कस करेंगे तो वर्टिकल को छोड़ें, और वर्टिकल को कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल को दफा करें। तो जनाब अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से कुछ टर्म्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है जनाब, पहली जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जनाब हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। नाम से जाहिर है प्रोजेक्टाइल कितनी बुलंदी तक जाता है, कितनी हाइट तक जाता है। तो जनाब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स हाइट। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल, तो देखें जी, ऊपर को जाते हुए वेलोसिटी में कमी आएगी वर्टिकल वेलोसिटी, और नीचे को आते हुए इजाफा होगा। ऊपर को जाते हुए जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, वही हाइट है। आधा सफर ये ऊपर जाता रहेगा, आधा सफर नीचे आता रहेगा। इसका मतलब है कि जब हमने हाइट कैलकुलेट करना है प्रोजेक्टाइल की, तो इसके आधे सफर से हमें गर्ज है या तो शुरू से लेकर हाइट तक मैक्सिमम ऊपर तक पहुंचने का ड्यूरेशन वो देख ले, या यहां से नीचे आने का देख ले, एक ही बात है। तो हम शुरू से लेकर जब हमने इसे लॉन्च किया, क्योंकि लॉन्चिंग एंगल का हमें पता होता है तो उसको कैलकुलेट करना आसान है। तो शुरू से लेकर हाइट तक जाने का पहला आधा, फर्स्ट हाफ जर्नी, इसको हम डिस्कस करेंगे हाइट कैलकुलेट करने के लिए। तो एस तय करदा फासला कितना है जनाब, एच जितनी हाइट है वही मालूम करना है हमने। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लीजिए, ऐसे खड़ा होता हूं मैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लीजिए, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। ऊपर को जा रहा है एक्सेलरेशन माइनस जी, फासला h के बराबर वी आई इनिशियल वेलोसिटी। वर्टिकल मोशन को डिस्कस कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी है इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी वी आई वाई यानी वी आई साइन थीटा, और फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी। अब जितने हिस्से को आप डिस्कस कर रहे हैं वहां तक जाते हुए, जितने हिस्से को आप डिस्कस कर रहे हैं वहां तक जाके वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है हाइट पे जाके। तो वी एफ फाइनल वेलोसिटी मतलब फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो गई। ओके जी, इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जनाब 2 एक जगह के माइनस जी, एस की जगह पे एच इक्वल टू जीरो, माइनस वी एफ जीरो हो गई है, वी आई साइन थीटा का स्क्वायर वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। लो जी, हाइट इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 जी। तो मैक्सिमम हाइट कब अचीव करेगा, कब गेन करेगा प्रोजेक्टाइल, जब आप इसे फेंकेंगे परपेंडिकुलरली ऐसे, तो ये ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाएगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी आप सेम रखें और डिफरेंट एंगल्स पर फेंकें, लॉन्च करें, प्रोजेक्ट करें, तो 90 के एंगल पे फेंकने पर ये मैक्सिमम ऊपर को जाएगा। हाइट निकल आई जी। अगला है ना टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट कितने बजे उड़ेगी, नहीं नहीं नहीं, कितनी देर तक फ्लाइट हवा में रहेगी, कितनी देर तक वो प्रोजेक्टाइल हवा में रहेगा, मतलब कितना टाइम लेगा वो पॉइंट ऑफ लॉन्च से लेकर पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा। देखिए जी, हॉरिजॉन्टल मोशन वर्टिकल मोशन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इकट्ठे ही एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली दोनों मोशन हो रही हैं। तो अगर इकट्ठी ही दोनों मोशन हो रही हैं तो फिर हम या तो हॉरिजॉन्टल मोशन को डिस्कस कर लें तब भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकल आएगा, या वर्टिकल मोशन को डिस्कस कर लें तब भी निकल आएगा। टेक्निकली यहां लिखा है कि वर्टिकल मोशन विल बी कंसिडर्ड, हम वर्टिकल मोशन को कंसिडर करेंगे। क्यों, हॉरिजॉन्टल को क्यों नहीं कर लेते, हालांकि हॉरिजॉन्टल में आसानी होगी। एस इज इक्वल टू वी टी, वी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, निकल आएगी। एस फासला हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल होगा, एस रेंज है ये तो हमें पता ही नहीं।
टाइम निकल आएगा। अगर v और s का पता हो, v का तो पता है वेलोसिटी जिससे लार्ज किया, वी आई एक्स वी आई कॉस थीटा करके निकाल लेंगे। मसला ये है कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नहीं है हमारे पास। ये इक्वेशन हमने, अगर आप प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल मोशन को डिस्कस करेंगे तो इस इक्वेशन को लगाना पड़ेगा, और इस इक्वेशन की मदद से तो हमने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, और उसके लिए टाइम पुट करना पड़ेगा। अगर टाइम निकालना है तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मालूम करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यानी रेंज प्रोजेक्टाइल की निकालने के लिए आप वर्टिकल मोशन कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों से निकल सकता है, तो अगर हॉरिजॉन्टल वाली इक्वेशन लगाने में मसला है तो रहने दें, इसलिए हम वर्टिकल मोशन कंसीडर करेंगे। हॉरिजॉन्टल मोशन को इसलिए नहीं करेंगे कि इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आता है, और वो तो हमें अभी मालूम है ही नहीं, वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद निकलेगा। तो चलें वर्टिकल मोशन लेते हैं। अब वर्टिकल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से चला, चक्कर शिकर काट के यहीं पे आ गया। वो पंजाबी में कहते हैं जिथे दी खोती उथे आन खड़ोती, उर्दू में कहते हैं पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। पूरा शेर ये होता है कि अखीर अपनी हुई दरे रहीने मैं कदा, अखीर अपनी हुई दरे रहीने मैं कदा, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। तो घूम फिर के वापस उसी लेवल पे आ गया ना। तो वर्टिकल मोशन में अब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्योंकि यहां से गया वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो है। जो हुआ है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो वर्टिकल मोशन का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, हाइट उसने जीरो अचीव की है, क्योंकि वापस वहीं पे आ गया। एक्सेलरेशन कितना है माइनस जी, ए इज इक्वल टू माइनस जी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वी आई वाई वी आई साइन थीटा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लीजिए, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस जीरो है, वी आई की जगह पे वी आई वाई यानी वी आई साइन थीटा इंटू टी, प्लस ए की जगह माइनस जी, माइनस वन ओवर टू जी टी स्क्वायर। माइनस वाली वैल्यू इधर ले आइए, जमा हो जाएगी एक टी स्क्वायर टी, एक टी से एक टी कट गया, तो टी मालूम करना टाइम ऑफ फ्लाइट, टू वी आई साइन थीटा ओवर जी। टाइम ऑफ फ्लाइट निकल आया जी, हाँ जी, ओके जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम कब होगा फॉर सेम वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। आप लोग सियाने हैं, अब आपने बूझ लिया होगा कितना है, थीटा 90 होगा, साइन 90, साइन की वैल्यू 1 होती है मैक्सिमम, और ये तब होती है जब थीटा 90 हो, साइन 90। तो आप वर्टिकल फेंकेंगे प्रोजेक्टाइल को तो वो मैक्सिमम देर तक हवा में रहेगा, फ्लाइट लंबी हो जाएगी उसकी। तो जनाब ये पहले भी आपकी खिदमत में पेश किए गए टॉपिक्स। कुछ स्टूडेंट्स का एतराज़ था कि सर आवाज़ सही नहीं आ रही, तो उनके लिए मैंने दोबारा रिकॉर्ड कर दिया है। आई होप कि अब मसला हल हो जाएगा। फिर भी किसी किस्म का कोई इशू हो तो ज़रूर बताइए, अब मैं ज़रा पसीना खुश कर लूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर री वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।